हेलो एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर को शुरू करते हैं और ये हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल लॉजिक्स क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं, कौन कौन टाइप हैं, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट्स की बात करें हम तो लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो लॉजिक गेट है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड टू इट। जिसका यूज हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए यूज करते हैं, जो भी इनपुट इसको दिया जाता है उसके बेसिस पर, एंड गिव्स ए लॉजिकल आउटपुट। और ये आउटपुट भी हमें लॉजिकल देता है, जो कि या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। और हाई जो हम बोलते हैं 1 को बोलते हैं, लो जो बोलते हैं वो 0 को बोलते हैं। A logical operation is a process that evaluate condition to produce a boolean result. Logical operation क्या होता है? जैसे हमने आपने देखा था लॉजिकल ऑपरेशन ये कहता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? तो लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है कंडीशन को इवेल्युएट करता है और बुलियन रिजल्ट देता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर वो ट्रू देगा तो इसको हम बोलेंगे क्या 1, और ये फॉल्स देगा तो इसको बोलेंगे 0। ठीक है। और हाई को भी बोलते हैं 1 और लो को भी बोलते हैं 0। तो आप जिसे चाहें वैसे अज्यूम कर सकते हैं इसको। क्लियर यहां तक? अगर हम बात करें टाइप ऑफ लॉजिक गेट की, तो लॉजिक गेट जो होते हैं उन्हें हम 3 टाइप से बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम बेसिक गेट, दूसरे को यूनिवर्सल गेट और तीसरे को अरिथमेटिक गेट। अगर हम बेसिक गेट की बात करें तो बेसिक गेट में 3 गेट आते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये 3 जो आपके हैं वो बेसिक गेट है। यूनिवर्सल गेट की बात करें हम तो यूनिवर्सल में 2 गेट आते हैं आपके, नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल गेट में 2 गेट आते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। बेसिक गेट में आपके 3 गेट आते हैं, एंड और नॉट। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में भी आपके पास 2 गेट है, जिसको हम बोलते हैं इग्जॉर गेट और इग्नोर गेट। ये 2 गेट जो आपके हैं वो अरिथमेटिक गेट है। बेसिक गेट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, सबसे बेसिक है आपका, इसलिए इसका नाम भी है बेसिक गेट। यूनिवर्सल गेट जो होता है वो आपका डिजाइन एनी ऑफ द गेट एंड द सर्किट। ये जो 2 गेट है आपके नैंड गेट और नॉर गेट, इससे हम कोई भी आपके लॉजिक गेट या कोई भी हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल गेट। अगर अरिथमेटिक गेट की बात करें हम तो अरिथमेटिक गेट से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि हमको जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, डिवाइड करना है, या हमें मल्टीप्लेक्सर बनाना है, एडर बनाना है, सब्ट्रैक्टर बनाना है। 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एडर बनाते हैं, 2 नंबर को ऐड करने के लिए। तो हम इन सब कामों का यूज कर रहे हैं, तो हमें फिर अरिथमेटिक गेट का यूज करना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 7 लॉजिक गेट्स है, जिनका हम डिफरेंट जगह यूज करते हैं। आइए इन 7 गेट को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इन 7 गेट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके डायग्राम कैसे होते हैं, ठीक है, इनके ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं। इन सब चीजों को हम बारीकी से समझेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला हम बात करें एंड गेट का। एंड गेट से ये आपका जो है वो एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है, हम अभी जितने भी गेट्स पढ़ रहे हैं वो सब हम पढ़ रहे हैं 2 इनपुट गेट। ठीक है, 2 इनपुट गेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 3 इनपुट भी हो सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि 2 इनपुट लिया है, ए और बी, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है ए एंड बी। आप इसको एक सेकंड के लिए मल्टीप्लाई भी समझ सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बी, इसको बोलेंगे ए एंड बी। ठीक है, तो हम जब इनपुट देते हैं लॉजिक गेट को, या तो देते हैं 0 और 1, 2 देते हैं। ठीक है, और हमारे पास 2 इनपुट है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2⁻², यानी कि हम 4 टाइप से इनपुट इनको दे सकते हैं। ठीक है, 0, 1 तो इसको दे सकते हैं और 0, 1 इसको भी दे सकते हैं। दोनों को 2 टाइप से इनपुट दे सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ इनपुट देना चाहें तो टोटल हम 4 तरीके से इनपुट दे सकते हैं। अगर हम इनपुट देने की बात करें तो इनपुट 0, 0, 1, 1, आप ऐसे समझिए, ए को इनपुट 0, बी को 0, ए को 0, बी को 1,
ए को 1, बी को 0 और ए को 1, बी को 1 इस तरह से हम चाहे तो दे सकते हैं। अगर हम इस एंड गेट का यूज करते हैं और ये इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आता है वो हम समझते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या है, ए इंटू बी है। क्या है हमारे पास, ए इंटू बी हमारे पास इनपुट है, आउटपुट देगा ये। तो देखिए ए की जगह 0, बी की जगह 0। जब हम 0 को 0 से गुना करेंगे तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 1, जब हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारा एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। क्लियर है, देख रहे हैं। अगर हम इस आउटपुट को ध्यान देखें तो आउटपुट देखने से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर लॉजिक 1 देन द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज 1। बोलता है कि अगर हमारे जितने भी इनपुट हैं उनको अगर हम 1 कर दे, या देखिए जितने भी इनपुट हैं उनको 1 कर दे तो हमारा आउटपुट जो आता है वो भी 1 आता है। तो ये जो कंक्लूजन है आपका, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बोलता है कि जितने भी इनपुट हैं अगर हम 1 कर दे तो आपका एंड गेट का इनपुट जो होगा वो 1 आएगा। ये आपका एंड गेट कहता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। और गेट में ये जो है सिंबल है आपका और गेट है, इसका आउटपुट रह जाएगा ए और बी, जिसको हम जनरली प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्लस मतलब क्या करना है, ऐड करना है। आउटपुट अगर हम ए प्लस बी की बात करें तो 0 को 0 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1, 1 को 0 से ऐड करेंगे तो 1 और 1 को 1 से ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा लॉजिक गेट है वो बुलियन होता है, तो 0 लेगा या तो 1 लेगा। तो 1 से 1 को ऐड करने पे ये हमारा 1 ही आता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये हाई है, हाई वोल्टेज है। ये 1 जो है ये भी हमारे पास हाई वोल्टेज है। तो हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बुलियन जो होता है वो 0 1 लेता है, इसलिए 2 नहीं होगा, ये 1 रहेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 1 को 1 से ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्हेन एनी ऑफ द इनपुट आर लॉजिक 1, अगर कोई भी इनपुट जो है वो 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। जैसे देखिए इसमें इनपुट में देखिए यहाँ पे ये 1 है तो इसका देखिए आउटपुट 1 आया है। यहाँ पे इनपुट 1 है तो इसका आउटपुट 1 आया है। अब बी में देखते हैं, बी में देखिए यहाँ पे 1 है तो इसका आउटपुट 1 आया है, यहाँ पे 1 है तो इसका आउटपुट 1 आया है। तो यानी कहने का मतलब है कि और गेट में अगर कोई भी इनपुट आपका 1 होता है तो उसका आउटपुट भी 1 होगा। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट है अपने पास नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो सिंगल इनपुट होता है, हम इसमें एक इनपुट देते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है वो आपका है नॉट गेट का। क्लियर है, नॉट गेट में जो आउटपुट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए बार से। यहाँ पे इनपुट देंगे क्या हम, 0 और 1। तो ये क्या करता है कि इसका उल्टा करता है। अगर इनपुट 0 दिए हैं तो आउटपुट देगा 1, अगर इनपुट 1 दिए हैं तो आउटपुट दे देगा 0। ये हमारे नॉट गेट का काम है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्टर, लॉजिकल इन्वर्टर या इन्वर्टिंग बफर भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है अपने पास नैंड गेट। नैंड गेट जो है आपको नाम से दिख रहा है नॉट एंड नॉट, ये में 2 गेट से मिलकर बना है। एक बोलते हैं एंड गेट और दूसरा बोलते हैं नॉट गेट। इन दोनों से मिला के हमारा नैंड गेट बना है। और ये जो नीचे वाला इस सिंबल का हम यूज करते हैं जो कि नैंड गेट है। हम ऊपर सिंबल का यूज नहीं करते, हम नीचे सिंबल का यूज करते हैं जो कि हमारे पास है नैंड गेट। ये दिखा रहा है आपको कि 2 गेट से मिला है एंड और नॉट से। ठीक है, तो हम 2 इनपुट देंगे ए और बी और जो आउटपुट होगा वो एंड का, एंड हमको पता है ए इंटू बी होता है तो इसका हम क्या करेंगे, बार कर देंगे। कि पीछे हम देखा था नॉट गेट क्या होता है, ऊपर में बार लग जाता है। तो ये एंड हो गया ए इंटू बी और नॉट हो गया बार, तो ए बी बार। तो ए बी जो आएगा उसको हम क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 0 0 का अगर हम ए इंटू बी निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 0 1 का निकालेंगे तो 0 1 0 का निकालेंगे तो 0 और 1 1 का निकालेंगे तो 1। ए बी हमारे पास कितना आ गया। अगर हम अब हमारा जो फाइनल आउटपुट क्या है वो ए बी बार है, इसको कंप्लीमेंट कर देना है। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा और 1 का उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये हमारे जो है आउटपुट है नैंड गेट के। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इवन ऑल ऑफ द इनपुट आर लॉजिक 1, अगर हमारे इनपुट जितना भी है सबका अगर हम 1 कर देते हैं तो आउटपुट हमारा 0 आएगा। देखो इनपुट ए में इसको 1 किए हैं,
बी को भी 1 किए हैं, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। क्लियर है? कंक्लूजन आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास नॉर गेट। ठीक है, ये भी 2 गेट से बना है, और नॉट। ये आपके और गेट है, ये आपके नॉट गेट है। इसका देखिए तो हम, ये फाइनल सिंबल होता है हमारे पास नॉर गेट का। और का उल्टा है, तो और हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी, और ये और नॉट मिलकर बना है, तो ए प्लस बी से हमारा हो गया और जो बार लगा है ये हमारा हो गया नॉट। तो यानी ए बी बार जो होगा हमारा इसका करेक्ट होगा। तो इसके क्या करना है, जो ए प्लस बी आएगा, या जो और गेट का आउटपुट आया था उसको हमें कंप्लीमेंट कर देना है। तो इसका आउटपुट हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं। तो इसका 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1। अब क्या करना है, इसके आउटपुट निकालने के लिए हमको नॉर गेट का आउटपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी 0 का उल्टा 1, 1 का 0, 1 का 0, और ये 1 का 0। ठीक है, तो हम इसके आउटपुट को देखें तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लॉजिक 0, जितना भी इनपुट है अगर हम उसको 0 कर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है नॉर गेट का वो 1 आ जाता है। देखिए, इनपुट ए हमारे पास हो गया 0, इनपुट बी हो गया हमारे पास 0, तो इसका जो आउटपुट आया है वो आ गया है हमारे पास 1। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास XOR गेट। ठीक है, ये जो आपका है XOR गेट है, इसको हम डिनोट करते हैं ए। ये सिंबल जो आपका दिख रहा है वो XOR सिंबल है, ए XOR बी। इसको हम फंक्शन को अगर एक्सपेंड करें तो इसका मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार जो होता है वो XOR गेट का फंक्शन होता है। ये सिंबल है। तब इसको सॉल्व करते हैं। ए बार बी, जैसे हम इसको सॉल्व करें, ए बार मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो ए बार, ए जब यहाँ पे 0 है, इस वाले को देखिएगा, ए अगर 0 है तो ए बार कितना हो जाएगा 1, बी हमारे पास 0, ए कितना हो गया 0, और बी बार, अगर बी 0 है तो बी बार हो गया हमारे पास 1, 1 गुने 0 0, और 0 गुने 1 0, ये हमारे पास कितना आ गया 0। यानी इसका जो आउटपुट है वो आएगा 0। अगर ए 0 है तो ए बार हो गया 1 और बी हमारे पास है 1। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए हमारे पास है 0 और बी बार हो गया 0, 1 गुने 1 1, और 0 गुने 0 0, तो ये हमारे पास आ गया 1, यानी इसका हो जाएगा 1। उसी तरह 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 1, 1 1 को देख लेते हैं। इसको 1 है ए, तो ए बार कितना हो गया 0, बी हो गया हमारे पास 1, प्लस ए कितना है 1, और बी बार कितना हो गया, जब बी हमारे पास 1 है तो बी बार हो गया 0, ये हमारे पास 0 प्लस 0, यानी कि आ गया हमारे पास 0, यानी कि 0। तो ये हमारा जो है वो XOR गेट का ट्रुथ टेबल है। क्लियर है? अगर हम इस ट्रुथ टेबल को देखें तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, व्हेन इट्स इनपुट आर सिमिलर, अगर इसके इनपुट सिमिलर है, वो डिपेंड नहीं करता है 0 है या 1 है, सिमिलर होना चाहिए, कि एक जैसा होना चाहिए, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर इनपुट्स हमारे सिमिलर हैं तो आउटपुट जो होता है XOR गेट का वो हमारे पास 0 होता है। देखिए, इनपुट सिमिलर, अगर हम इनपुट ए की बात करें तो 0 है, और इनपुट बी की बात करें तो 0 है, दोनों एक जैसा है। आउटपुट कितना आ गया, 0 आ गया। नीचे आइए, इनपुट हमारे पास 1 है, बी इनपुट भी 1 है, तो इसका आउटपुट कितना आ गया 0 आ गया। तो ये चीज तो बोल रहा है कि अगर इनपुट हमारे पास सिमिलर है तो आउटपुट उसका 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास XNOR गेट, ये जो हमारा है वो XNOR है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, जो XOR गेट है उसका ये उल्टा है ना। XOR गेट क्या था हमारा, A XOR B, अगर हम उसको कैपिटल लगा दें तो ये हमारा क्या हो गया XNOR गेट। ठीक है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो हमारे पास XNOR गेट का आउटपुट आया था A XOR B का, अगर हम इसको कंप्लीमेंट कर दें तो A XOR B का बार हो जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा XNOR हो कहलाएगा। नहीं तो हम यहाँ सॉल्व करके देख लगते हैं, आपको इसका फंक्शन भी याद होना चाहिए। पूछा जाता है A XNOR B नॉट जो होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है AB प्लस A बार B बार। क्लियर है? सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, A 0 और B 0। जब A 0 है और B 0 है तो A बार 1 होगा, B बार 1 होगा।
तो 0 इंटू 0 हमारे पास 0 आ गया और 1 इंटू 1 हमारे पास 1 आ गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ए 0 है बी 1 है, तो ए 0 और बी 1 प्लस ए बार 1 और बी बार 0, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, ये कितना आ गया हमारे पास 0 0 हो गया। उसी तरह 1 0 भी 0 हो जाएगा और 1 1 को सॉल्व करते हैं, ए 1 है बी 1 है, तो ए बार 0 बी बार 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, ये हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास क्या 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इग्नोर गेट के आउटपुट आ गए। अगर आप देखेंगे तो इग्नोर गेट हमारे पास क्या था 0 1 1 0, तो ये इसका उल्टा है 1 0 0 1। ठीक है, तो आप वैसे भी समझ सकते हैं। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि व्हेन इट्स इनपुट आर सिमिलर, अगर इसके इनपुट सिमिलर हैं 0 हो या 1 हो, तो इसके आउटपुट जो होंगे वो 1 होंगे। जैसे देखिए इनपुट ए हमारे पास 0 है, इनपुट बी 0 है, दोनों सिमिलर है, तो इसके आउटपुट क्या आ गए हैं 1 आ गए हैं। यहाँ पे इनपुट ए जो है आपका 1 है और इनपुट बी जो है वो 1 है, तो इसके आउटपुट कितने आ गए हैं, ये भी 1 आ गए हैं। तो अगर सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट इसका 1 आएगा, और XOR गेट का सिमिलर इनपुट है तो आउटपुट आपका 0 आएगा। क्लियर यहां तक? तो ये जो था इस वीडियो में हमने लॉजिक गेट्स और इनके टाइप्स को समझा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसमें ऐड हो सकते हैं, जहां से आप PDF और हर एक क्लास की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।